दोस्तों एक महिला डॉक्टर होती है जो अस्पताल में बैठकर मरीजों को देख रही होती है। तभी उसी अस्पताल में एक मरीज आता है। उसके सर से खून बह रहा था, उसके सर में चोट लगी हुई थी, उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। उसके साथ उसकी बहन और उसके माता पिता थे। ये लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारे बेटे को बचा लीजिए। तभी एक कंपाउंडर भागता हुआ उस महिला डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि ऐसे ऐसे एक मरीज आया हुआ है, उसके सर से खून बह रहा है, उसकी हालत काफ़ी नाजुक है, आपको तुरंत चलना पड़ेगा और उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो महिला डॉक्टर तुरंत ही उस मरीज के पास आती है और उसको देख के ही गुस्सा हो जाती है। जब उसके साथ उसके माता पिता को देखती है तो वो उनके ऊपर चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम तो बड़े नीच लोग हो, तुम्हें तो दूसरे की मजबूरी का पता ही नहीं है। आज जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आई तो आप लोग रो रहे हो। जो आपने किया है उसकी गलती का जो भुगतान है वो तो आपके बेटे को भुगतना ही पड़ेगा। जब उसकी ये बात सुनते हैं तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। वो महिला डॉक्टर उनको कहती है कि इसे ले जाइए, मैं इसका इलाज यहाँ पर नहीं कर सकती, इसको मरने दीजिए। लेकिन उसके जो माता पिता है उस महिला डॉक्टर के पैरों में गिर जाते हैं, उसके हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे कर्मों की सज़ा हमारे बेटे को ना दो, उसका इलाज करके उसकी जान बचा लो। अब ये सब वहाँ पर बड़े सारे डॉक्टर जो है देख रहे थे और सुन रहे थे। तो वो उस महिला डॉक्टर के पास आते हैं और कहते हैं कि ये आपका आपसी मामला नहीं है, अगर यहाँ पर कोई आपका दुश्मन भी आता है तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। ये एक मरीज है, आप एक डॉक्टर हो, आपको इसका इलाज करना ही पड़ेगा और इसकी जान बचानी ही पड़ेगी, ये आपका आपसी मामला नहीं है। जब वो महिला डॉक्टर उन डॉक्टरों की बात सुनती है तो वो मान जाती है और उसको तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। लगभग आधे घंटे तक उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद उसकी जान बच जाती है। आखिर दोस्तों ये महिला कौन थी जो इन लोगों के ऊपर इनको देख के तुरंत ही चिल्लाने लगी थी, इनके ऊपर गुस्सा करने लगी थी? इस महिला का इन लोगों से संबंध क्या था और वो आदमी कौन था जिसके चोट लगी हुई थी? आखिर पूरा मामला क्या था? दोस्तों जब इस कहानी को आप सुनोगे तो वाकई आप भी दंग रह जाओगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये एक बड़ी ही दर्द भरी कहानी है। इस कहानी के आप अंत तक बने रहिएगा और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो की कमेंट में आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में हम आपके नामों की घोषणा करेंगे। दोस्तों ये कहानी है एमपी की, जहां पर एक परिवार रहा करता था। 4 लोगों का परिवार था। इनमें सबसे बड़े बेटे का नाम राजू था और जो छोटी बेटी थी उसका नाम रानी था। ये अपने माता पिता के साथ एमपी में ही रहा करते थे। इनके कारोबार की अगर बात करें तो इनकी एक वहीं पर कपड़े की शॉप थी, काफ़ी बड़ी शॉप थी, यानी कि काम धाम अच्छा खासा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। राजू कपड़े की दुकान में ही काम किया करता था और अपने पिता के साथ उसी काम में हाथ बटाया करता था। अब इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लगभग 2 साल का जब समय गुजर जाता है तो राजू जवान हो जाता है, उसकी छोटी बहन वो भी जवान हो जाती है। अब इनके माता पिता को इनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। तो सबसे बड़ा बेटा जो था वो राजू था, इसलिए सबसे पहले शादी राजू की ही होनी थी। तो उसके माँ बाप ने जो है कई रिश्तेदारों से और कई दोस्तों से कह रखा था कि उनको अपने बेटे की शादी करनी है, कोई लड़की बताओ। तो बड़े सारे रिश्ते आते थे लेकिन कोई लड़की उनको पसंद नहीं आती थी, इसलिए फेल हो जाता था। अब दोस्तों एक दिन राजू के लिए एक रिश्ता आता है, एक लड़की का फोटो आता है फ़ोन पर, उसका नाम प्रिया होता है। प्रिया फोटो में देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी, इसीलिए ये लोग सोचते हैं कि इसको देखने के लिए उसके घर पर चलना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग एक दिन प्लान बनाते हैं और प्रिया के घर पर चले जाते हैं। जब राजू के माता पिता प्रिया को देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि प्रिया देखने में काफ़ी सुंदर थी और कम उम्र की थी और अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। तो जब उसको देखते हैं तो उसको वो 5,000 रुपये निशानी के तौर पर दे देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम हमारी बहू हो। लेकिन प्रिया अपने पिता से कह रही थी कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है, वो अभी पढ़ाई करना चाहती है, क्योंकि अभी जो उसकी उम्र थी वो काफ़ी कम थी। लेकिन उसके माता पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, बेटी जितनी जल्दी घर से निकल जाए उतना अच्छा है, तुम अपने घर जाना और अपने घर को संभालना, वहीं पर रहना, अपनी गुजर बसर करना, तुम्हारी शादी हमें करनी ही पड़ेगी। अब प्रिया जो है उनको समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसके माता पिता नहीं मानते हैं। अब शादी तय हो जाती है, रिश्ता तय हो जाता है, दिन तारीख रख दिया जाता है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब राजू दूल्हा बनता है और प्रिया के घर पहुंच जाता है। बारात पहुंचती है, खाना पीना होता है, विदाई होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद राजू प्रिया को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है। इन लोगों की सुहागरात होती है तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब प्रिया ने जो है इनका घर बड़े अच्छे से कुछ ही दिनों में संभाल लिया था। लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने तो प्रिया उस घर में बड़े अच्छे से रह रही थी, उसको बड़ी खुशी से रखा जा रहा था। लेकिन 3 महीने के बाद प्रिया को
थोड़ा थोड़ा परेशान करने लगे थे ये लोग, उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने लगे थे, उसको तरह तरह की बातें करने लगे थे, छोटी छोटी बातों पर उसको डांटने लगे थे, उसको गाली देने लगे थे। जो उसकी नंद थी और जो उसकी सास थी उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करती थी। जब काम पे से राजू आया करता था तो अपनी माँ के कहने में वो भी चलता था, छोटी छोटी बात पर प्रिया को वो मार भी दिया करता था। अब इस तरीके से धीरे धीरे वो उसको प्रताड़ित करने लगे थे। अब समय गुजरता चला जाता है, लगभग जब 6 महीने का समय गुजरता है तो उसके बाद ये लोग अपना पूरा रंग दिखा देते हैं और प्रिया को बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। उसको पूरा पूरा दिन ना ही खाना देते हैं, ना ही पानी देते हैं और ना ही उसको फ़ोन देते हैं ताकि वो किसी से बात कर ले। उसके हाथ से उन्होंने फ़ोन भी छीन लिया था। अब ये लोग उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। छोटी छोटी बात पर राजू जो है बेल्ट से उसको मारा करता था, उसकी कमर पे निशान पड़ जाया करते थे। अब प्रिया जो है बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी थी। वो सोच रही थी इस घर से निकलना, वो इस घर से निकल के भागना चाहती थी क्योंकि इस घर में उसकी ज़िंदगी कुत्ते के जैसी ज़िंदगी हो गई थी। एक जेल में एक इंसान की जैसे ज़िंदगी होती है उसको भी थोड़ी आज़ादी होती है, लेकिन प्रिया को इस घर में बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी। घर से बाहर निकलने की तो बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी। लेकिन प्रिया ने प्लान बना लिया था कि वो यहाँ से निकल के अपने घर जाएगी और अपने पति से तलाक ले लेगी, इसीलिए वो मौके की तलाश करने लगती है। अब दोस्तों एक दिन ये लोग बाहर गए हुए थे तो प्रिया को मौका मिल जाता है उस घर से भागने का। वो अपना छोटा मोटा सामान उठाती है और उस घर से निकल के थाने पहुंच जाती है, महिला थाने, और वहां पर जाके इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती है। उसके बाद वो अपने घर जाती है और अपने माँ बाप से जाके पूरी कहानी बता देती है। वो कहती है कि वो राजू से तलाक लेना चाहती है, अब उसके साथ नहीं रहेगी, इसीलिए वो अपने माँ बाप के साथ मिलके डिवोर्स के कागज तैयार करवाती है। अब कुछ दिनों के बाद वो कागज कोर्ट में पेश कर देती है। मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ हो ही गया था, इसलिए जज साहब जो है उनको भी बुलाते हैं और इधर से प्रिया के परिवार वालों को भी बुलाते हैं। अब जज साहब प्रिया से पूछते हैं कि आप राजू से तलाक क्यों लेना चाहती हैं। तो प्रिया जब अपनी पूरी आप बीती बताती है तो उसकी आप बीती सुनने के बाद जज साहब भी रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब जज साहब राजू के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं प्रिया को तलाक देने का। अब राजू अपनी रजामंदी से प्रिया को तलाक दे देता है। अब इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, इसीलिए इन सबको जेल भेज दिया जाता है। अब तलाक लेके प्रिया भी अपने घर चली गई थी और वो अपने माँ बाप से कह रही थी कि वो अब पढ़ना चाहती है, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ना चाहती है और जब तक वो डॉक्टर नहीं बन जाती है वो शादी नहीं करेगी। तो उसके माँ बाप जो है कहते हैं कि ठीक है बेटा, जब तक तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो और जब तक डॉक्टर बन जाओ उसके बाद ही हम तुम्हारी शादी करेंगे। अब ये लोग जेल जा चुके थे और जेल में ही अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगे थे। लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है, इन लोगों की भी जमानत हो जाती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। प्रिया उधर अपने पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लगभग 4 साल का समय गुजर जाता है। अब राजू अपने घर पे रह रहा था तो उसके माँ बाप उसकी शादी फिर से करना चाहते थे, तो एक लड़की जो है फिर से पसंद आ जाती है उनको और राजू की उससे शादी करवा दी जाती है। लगभग इसी तरीके से 3 महीने तो लगभग ठीक गुजरते हैं। 3 महीने के बाद ये लोग उस लड़की को भी परेशान करने लगते हैं, लेकिन वो लड़की थोड़ी तेज थी, इनके कहने में नहीं आती थी और इनसे ही ऊपर झगड़ा किया करती थी और इन्हीं को ही डांट दिया करती थी और इन्हीं को गाली दिया करती थी। मतलब वो लड़की इनके कब्जे में आती ही नहीं थी। अब ये लोग उससे काफ़ी परेशान आ चुके थे। ये लोग सोचते थे कि ये कैसे हो गया। अब इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लगभग जब 5 साल का समय गुजर जाता है, उधर प्रिया डॉक्टर बन चुकी थी और डॉक्टर बनने के बाद इन्हीं के ज़िले में जो है उसकी नौकरी लगी थी एक अस्पताल में, और उसी अस्पताल में वो मरीजों को देखा करती थी, उनको दवाई दिया करती थी। अब जब 5 साल का समय गुजर जाता है, राजू की शादी को भी, दूसरी शादी को 1 साल का समय गुजर जाता है। अब राजू एक दिन अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों में गाली गलौज शुरू हो जाती है, हाथापाई होने लगती है। अब जो उसकी दूसरी पत्नी थी वो पास में ही पड़ा हुआ पत्थर जो है राजू के सर पे मार देती है। राजू का सर फट जाता है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसके सर से खून बहने लगता है। अब जब राजू के माता पिता ये सब देखते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रोने लगते हैं और तुरंत ही उसको अस्पताल लेकर चले जाते हैं। जब अस्पताल में लेकर जाते हैं तो वो रो रहे थे और कह रहे थे कि उसके बेटे को बचा लीजिए। तो एक कंपाउंडर प्रिया के पास जाता है दौड़ता हुआ और प्रिया से कहता है कि एक गंभीर रूप से एक मरीज आया हुआ है, उसका सर फटा हुआ है, आपको तुरंत ही उसका इलाज करना पड़ेगा। अब प्रिया तुरंत जब उस मरीज के पास जाती है, राजू के पास जाती है, तो उसे देख कर गुस्सा हो जाती है, आग बबूला हो जाती है। उसके माता पिता रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारे बेटे को बचा लीजिए, लेकिन वो उनकी एक ना सुनती है और उनको भी गालियां देकर वहां से भगाने की कोशिश करती है और कहती है कि आपके बेटे का इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता है, आप उसे लेकर चले जाइए। आपने जो मेरे साथ किया है वो शायद किसी लड़की के साथ ना हो, मैंने तो बर्दाश्त कर लिया,
लेकिन उसके जो माता पिता है वो प्रिया के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे कर्मों की सज़ा हमें मिल चुकी है, अब हमारे बेटे को मत दीजिए, उसका इलाज कर दीजिए। तो वहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्टर खड़े हुए होते हैं, तो वो ये सब सुन रहे होते हैं। वो प्रिया को समझाते हैं कि ये आपका आपसी मामला नहीं है, ये आपका दुश्मन है, तो भी आपको इलाज करना ही पड़ेगा। आप एक डॉक्टर हो और ये एक मरीज है, इसीलिए आपको इलाज करना ही पड़ेगा। तो प्रिया मान जाती है। तो राजू को तुरंत ही ओपीडी में लेकर जाया जाता है। उसका इलाज प्रिया कर रही थी और आधे घंटे तक उसका ट्रीटमेंट करने के बाद राजू की जान बच जाती है और वो बोलने की हालत में हो जाता है। अब राजू के जो माँ बाप थे वो प्रिया के पास जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमने आपके साथ जो किया है वो बहुत ही गलत बर्ताव किया है, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे बेटे की ज़िंदगी में वापस आ जाओ। जब प्रिया उनकी ये बात सुनती है तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने आपके बेटे का इलाज तो कर दिया है, लेकिन अब आप ये मत कहिएगा कि मैं उससे शादी कर लूँगी, ये कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता है। आप अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाइए और उसकी जान अब बच चुकी है, अब वो ठीक है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती है। मेरे माँ बाप ने एक लड़का देखा है और उसकी भी सरकारी नौकरी है और मैं उसी से शादी करने वाली हूँ और अगले हफ्ते मेरी शादी है। जब राजू के माता पिता ये बात सुनते हैं तो वो सर पीट के वहीं पर रोने लगते हैं और बैठ जाते हैं और अपने कर्मों पर पछतावा करने लगते हैं कि ये हमने क्या कर दिया। एक ऐसी अच्छी लड़की को, एक अच्छी बहू को हमने ठुकरा दिया, उसको हमने बहुत ही मारा पीटा, उसके साथ बहुत अत्याचार किया। अब उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उसके बाद राजू जो है वो ठीक हो जाता है, उसको वो लेकर अपने घर चले जाते हैं। ये लोग अपने घर में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। राजू की जो दूसरी पत्नी थी, राजू अब उसके साथ अच्छे से रह रहा था, ना ही उसके साथ वो गलत व्यवहार करता था, ना ही वो उसको मारता था। इन लोगों को अकल आ चुकी थी। अब प्रिया की एक हफ्ते के बाद शादी हो जाती है एक लड़के से। वो लड़का प्रिया को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर चला जाता है। प्रिया उस घर में बड़े अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।